गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे मीठे बच्चों, इन सब का कल्याण हो। ये बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। आज फिर से शुक्रवार आया है, शुक्रिया करना है। जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, सबके लिए क्या करो, हाथ जोड़ के बाबा शुक्रिया बाबा बोलो। शुक्रिया सभी निमित्त आत्माएं, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया जीव जंतु, शुक्रिया पेड़ पौधे, शुक्रिया पांचों तत्व, वायु। पांच तत्व कौन कौन से हैं? धरती, वायु, अग्नि, आकाश और जल। ये पांच, जल के बिना जीवित रह सकते हैं? ये जल है, देखिए बाबा का। तो इस जल के बिना जीवित रह सकते हैं? जल ही जीवन है। किसी ने कहा कि आप मोबाइल और इस सब के बिना रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के रह सकते हैं? बिना ऑक्सीजन के हवा के रह सकते हैं? तो ये सब तो आपको फ्री में मिल रहा है। इस सब के लिए 1 रुपया खर्चा करना है आपको? नहीं ना। तो शुक्रिया करना चाहिए ना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। तो कल की मुरली से भी था हार और जीत। हम लोगों को कल बाबा ने कौन सा गेम के बारे में बोला था कि एकदम मत खेलना, सबसे भ्रष्ट कर्म है? नहीं, जुआ। हाँ, जुआ। और जुआ के जैसा आजकल ऑनलाइन जुआ भी निकल गया है, लॉटरी निकल गया है, ऑनलाइन गेमिंग हो गया है। गेम में भी लोग पैसा लगा रहे हैं। शेयर में लोग ये सट्टाबाजी जो कहते हैं वो लगा रहे हैं, है ना। ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हार होती है तो दुख होता है, जीत होती है तो खुशी होती है। फिर एकाग्र नहीं रह पाते, एक रस नहीं रह पाते हैं। दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं। तो कल हार और जीत, कौन कौन सी चीज़ में हार हुआ, कौन कौन सी चीज़ में जीत हुआ? कल हार किस चीज़ में हुआ, जीत किस में हुआ? आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था? एक बार भी नहीं हुआ? एक बार भी तुम रोई थी कल? नहीं रोई थी? रोती है ना। और हार और जीत, कल बाबा ने हम बच्चों को क्या धारणा दिया था? देखिए, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, उनसे अपनी झोली भरना है। झोली भरी, बुद्धि में धारण करके फिर दान करना है। नुमा शाम योग करना है। किया? श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए क्या पुरुषार्थ बोले बाबा? देही अभिमानी बनने का। मैं कौन हूँ? बस याद रखना, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ये सब कौन है? आत्मा। यहाँ पे आत्मा रहती है ना। बाबा ने हम बच्चों को कहा था कि सबके प्रति शुभ भाव और शुभ श्रेष्ठ भावना रखना है। ठीक है? होली हंस बनना है, बुद्धि हंस के समान। हंस के समान होली हंस बुद्धि बनना है। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। है ना गीत? कौन सा गीत है? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। यही स्लोगन था ना, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाए। तुम्हारे चेहरा से बाबा दिखाई दे, ऐसा प्यार का सागर बनो। प्रेम चेहरा से निस्वार्थ प्रेम दिखे, स्वार्थ नहीं। और आज की मुरली से बाबा ने कहा है ना, बच्चे, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे पंजे से सदा बचकर रहना। काम क्रोध लोभ अहंकार से बच के रहना। देह अभिमान में कभी नहीं आना। देह अभिमान सबसे पहले आता, फिर पांचों विकार भी आ जाते हैं। समझा? पहले क्या आएगा? देह अभिमान। मेरा मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मैं हूँ, मैं हूँ। हमको कैसे बोल दी?
प्रश्न बाबा पूछे, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी शिक्षा देते हैं? बोलो। पुण्य आत्मा बनना है तो बाबा हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? क्या करना होगा? श्रीमत पर सदा चलते रहना होगा। ठीक है। याद की यात्रा में गफलत नहीं करना। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करके काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करना है। काम महाशत्रु है। पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में ले जाने का पुरुषार्थ करना है। और आज की मुरली से क्या धारणा करेंगे? आज की मुरली से 2 शब्द लेंगे, दुख धाम सुख धाम, दुख धाम सुख धाम, दुख धाम सुख धाम, दुख धाम सुख धाम। दोनों को हम लोग को मनन चिंतन करना है। 2 शब्द पहले लिखेंगे, ऊपर में दुख धाम सुख धाम, बीच में लाइन खींचेंगे। और कौन कौन सा एक्टिविटी है जो हमको दुख धाम में ले जा रहा है, कौन कौन से कर्म है जो हमको सुख धाम में ले जा रहा है। अमृत बेला उठना सुख धाम, तो उसको सुख धाम में लिख दो। लड़ाई करना दुख धाम में आ गया, है ना। अपने घर और राजधानी को याद करके अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर। कहाँ है घर? और फिर राजधानी में आएंगे। कहाँ है राजधानी? सतयुग। पहले जाएंगे परम धाम में, वहाँ से फिर सतयुग में बाबा ले जाएंगे। कल बाबा बोले ना, बाबा ले आया है खेवैया बन के, बाबा के नैया में बैठ जाओ। और गीत भी गाते हैं ना, नैया मेरी वो क्या ना, भगवान मेरी नैया इस पार लगा देना। जब तक हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। शिव बाबा से हाथ मिलाना है तो बाबा से हैंडशेक करो। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, है ना। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। स्वर्ग का पटरानी बनना है, महारानी। तो इसी आंतरिक खुशी में रहना है कि कौन पढ़ाता है। अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। मुरली का कॉपी बनाई है। मुरली, तुम लोग का मुरली का कॉपी किधर है? लेके आओ, दिखाओ। और उसमें रोज सम्मान लिखना। आज का सम्मान भी लिख लो। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार का मेडल बाबा आज हम बच्चों को दिए हैं। आज का सम्मान लेंगे, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। और आज का 2 शब्द लिखेंगे, सुख धाम दुख धाम। मुरली में आज का डेट देके कॉपी में लिखो। मुरली का कॉपी जरूर रखना है, बनाना है। भर जाए तो नया कॉपी लेना है। स्कूल का कैसे बनाती है टेस्ट कॉपी? तो कौन सा 3 मेडल है? तो विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले 100 पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजय। ये तीनों प्रकार के विजय के मेडल प्राप्त होंगे, तब विजय माला का मनका बनेंगे। तो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, 100 पे विजय प्राप्त करना है और प्रकृति पर विजय प्राप्त। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपने ये जो घोड़ा है ना हमारा, 5 कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ, जो घोड़े हैं 10 घोड़े हैं, इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से चलाना है। उसी को कहेंगे संपूर्ण सच्चा राजयोगी। ठीक है। और आज की मुरली से कहानी क्या लेंगे? मिला, कॉपी निकाल लिखो। इस कॉपी में लिखो, यहाँ लिखो डेट देके, सुख धाम दुख धाम। और आज का मुरली का सामान लिखो, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। लिख दे रहे। आज की मुरली से कहानी सुनो। अपनी मदद खुद करें। किसी गांव में एक पुजारी रहता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है ना। एक बार उसके गांव में बाढ़ आई। गांव के सभी लोग जरूरत का सामान लेकर ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे। जाते जाते लोगों ने पुजारी को भी चलने को कहा, पर पुजारी ने कहा कि तुम लोग जाओ, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करने जरूर आएगा। पुजारी भगवान का इंतजार करने लगा। तभी एक जीप पुजारी के सामने आकर रुका।
और जीप में बैठे लोगों ने पुजारी को चलने को कहा, पर पुजारी ने फिर वही जवाब दिया कि तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएगा। पानी बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद एक नाव वाला पुजारी के पास आया और चलने को कहा, पर पुजारी ने उससे भी वही बात कही। पानी अब कंधे तक आ गया था, पर पुजारी को अब भी विश्वास था कि भगवान उसे बचाने जरूर आएगा। पानी और बढ़ने पर वो घर के छत पर चढ़ गया और भगवान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और ऊपर से रस्सी फेंकते हुए पुजारी को पकड़ने लिए कहता है। अब भी पुजारी वही बात दोहराता है कि तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएगा। पानी बढ़ता गया। आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी उसमें डूब गया और मर गया। मरने के बाद जब वो भगवान के पास पहुंचा तो भगवान पर चिल्लाते हुए उसने कहा कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, मुझे पूरा विश्वास था कि आप बचाने आएंगे। मैं इंतजार करता रहा पर आप नहीं आए। क्यों? भगवान ने कहा कि मैं तो 3 बार तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर तुम खुद ही बचना नहीं चाहते थे। पहली बार मैंने तुम्हारे लिए जीप भेजी, तुम नहीं आए। दूसरी बार मैंने तुम्हारे लिए नाव भेजा, फिर तुम नहीं आए। तीसरी बार मैंने तुम्हारे लिए क्या भेजा? हेलीकॉप्टर भी भेजा, फिर भी तुम नहीं आए। तो मैंने तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ा, बल्कि तुमने खुद ऐसा किया। तो हमको आज की कहानी से क्या शीर्षक था? अपनी मदद खुद करें। भगवान तो हमें क्या देते हैं? शक्ति देते हैं। और शक्तियों के सागर हैं, शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं। लेकिन हमें अपने कर्म क्या होते हैं? खुद करने होते हैं। अपनी मदद खुद करनी है। समझ में आया? इस पंडित जी के जैसा इस भगवान के भरोसे नहीं बैठना है और बुद्धि को शार्प रखना है, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, भगवान ने मदद के लिए भेजा है, उसको एक्सेप्ट करना है। समझ में आया? तो आज की मुरली से 2 शब्द भी क्या मिला? सुखधाम, दुखधाम। तो पंडित जी दुखी हो गए ना, देखो शरीर छूट गया, तो हमको सुखधाम में जाना है। तो बाबा के श्रीमत ओम शांति।